गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज, यानी कि जो टेम्परेचर के कारण हमारी स्टेट चेंज होती है। कहाँ से? लिक्विड से गैसेज के अंदर। और इसके अंदर एक टर्म्स आती है हमारी बॉइलिंग पॉइंट्स। वो क्या होता है आज हम यही स्टडी करेंगे। और कंडेंसेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गैसेज को वापस कन्वर्जन किया जाता है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर हम इससे पहले वाला पॉइंट्स कर चुके हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और लिक्विड को किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। ये टॉपिक हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन का जो लिंक शो हो रहा है आपको, वहां पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया करो अभी, और शेयर भी किया करो। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपका सजेशन है, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हैं। कहाँ पर? नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आप हमें अपने अच्छे अच्छे सुझाव या अच्छे अच्छे कमेंट्स दे सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज के अंदर? जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था कि जब भी कोई जो पार्टिकल्स है हमारे, उनको हम हीट देते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? उनके पास एक एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी आती है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे? क्योंकि वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। और वाइब्रेशन जब होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इसके अंदर अब क्या होता है, लिक्विड के अंदर उनके पास पहले से ही कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो उनके पास जो एनर्जी हमारी वो क्या होती है? राइज होना स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होता है? हमारा बढ़ता जाता है। और एक पॉइंट पे आने के बाद वाटर क्या होने लग जाता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट होता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। अब ये होता कैसे? देखो, अब एनर्जी प्राप्त की किसने? जो उसके एटम से या पार्टिकल से, किसके? वाटर के। अब उन्होंने क्या किया? एनर्जी मिल गई। कहाँ से मिली? जब हम उसको हीट कर रहे थे उसके कारण। हीट होने के कारण उसको एनर्जी प्राप्त हुई और उस एनर्जी के कारण उसके अंदर क्या आई? एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। वो और ज़्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं? एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर जाने लगते हैं। और जब हम किसी भी पार्टिकल से अगर ज़्यादा दूर दूर जाते हैं तो उनके इंटर एटॉमिक जो फोर्सेज हैं, यानी कि जो उनके बीच की जो फोर्सेज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होने लग जाती हैं? वीक होने लग जाती हैं। क्या होती है भाई? वीक हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो, अगर आपने केमिस्ट्री की अभी तक भी कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपके लिए प्लेलिस्ट भी दे देता हूँ। आपको वहाँ पर केमिस्ट्री की 9th की और 9th की फिजिक्स की भी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी क्या होती है? एनर्जी हमें मिल जाती है। अब वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण वो दूर दूर गए। दूर जाने से क्या हुआ? उनके बीच में जो फोर्सेस थी, कौन सी? अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। एटॉमिक एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या होने लग जाती हैं? सब डिस्टेंस इंक्रीज होने से उनकी फोर्सेज वीक होती हैं। और वीक होने से वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं? वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और वहाँ पर हम क्या कहते हैं? उसको वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। कैसे होता है, कैसे नोट करते हैं? अब इसको स्टडी करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू ए गैस या बॉइलिंग। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? स्टेट चेंज कैसे होती है, कब, किसकी हेल्प से कर रहे हैं स्टडी? टेम्परेचर की हेल्प से। कि टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी हो रही है कि जब हम अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्जन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है किसका बोलते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच, यानी कि उस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टार्ट बॉयल, क्या होने लग जाता है? उबलना स्टार्ट हो जाता है।
एट दी एटमोस्फेरिक प्रेशर, लेकिन प्रेशर क्या रहता है हमारा, एटमोस्फेरिक रहता है, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम क्या कह देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा आता है, क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपने देखा होगा कि टेम्परेचर हमारा राइज होना बंद हो जाता है। आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारा राइज नहीं होता। क्यों, अब उसके ऊपर जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे या एटम्स थे, किसके, वाटर्स के वेपर जो हमारे थे, वाटर के जो एटम्स थे हमारे, वो क्या करते हैं, अब उनके फोर्सेस और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट आता है। अब बॉइलिंग पॉइंट जब फोर्सेस ज़्यादा वीक हो जाती है हमारी और इंटर एटॉमिक स्पेसिस बढ़ जाते हैं, तो जो वाटर है वो वेपर के रूप में, किसके रूप में, वेपर के रूप में कहाँ पर जाने लग जाता है, गैसेस के अंदर। जैसा कि आपने देखा, जो वाटर बॉयल हो रहा होता है तो उसके ऊपर से स्टीम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, भाप तैयार होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी पॉइंट, उस प्रोसेस को, यानी कि जो लिक्विड से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर के अंदर, या गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको, वाटर को ही कर रहे हैं। वो भी वेपर में भी क्या है, वाटर ही है, यानी कि एयर के अंदर वाटर्स के पार्टिकल आ जाते हैं छोटे छोटे, किसके कारण, वेपराइजेशन के कारण, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। अब ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड टू गैस, किसको, ये क्या है, प्रोसेस है, किस चीज को चेंज करने का, चेंजिंग ए लिक्विड, किसको, लिक्विड को, किसके अंदर, गैस के अंदर। गैस के अंदर बोल सकते हो, या हम वेपर भी लिख सकते हैं इसके अंदर। किसके अंदर कन्वर्जन करते हैं, हम वेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा, बाय हीटिंग, यानी कि हम उसको नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, या हम राइजिंग टेम्परेचर, या हम उसको किसी भी प्रकार, नीचे से हीट मत करो आप उसको, उसका टेम्परेचर राइजिंग करके, इज कॉल्ड वेपराइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट, हमारा जो वेपराइजेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे तो बहुत ज़्यादा होती है वेपराइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपराइजेशन होता है, नहीं। अगर आपके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले भी क्या होता है, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ, देखो हमारे जो वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स थे या जो एटम्स थे हमारे, वाटर के एटम्स, H2O होता है हमारा फार्मूला वाटर का, तो जो ये एटम्स था हमारा वाटर का, वो क्या करते हैं, अपने वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या सभी के सभी पार्टिकल सेम स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, नहीं। कुछ क्या करते हैं, ज़्यादा उस स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, या क्या होती है, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और किसी के पास क्या होती है, कम होती है। जो कम होती है तो वो नॉर्मली रहते हैं, यानी कि कम वाइब्रेट करते हैं। जिनके पास ज़्यादा होती है वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। क्या होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो उस फोर्सेज को ब्रेक कर देते हैं। कौन सी फोर्सेज, वो फोर्सेज जो उनको वाटर की फॉर्म में बाइंडिंग की हुई थी, यानी कि जिन उस फोर्स ने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसने क्या किया हुआ था, वाटर के पार्टिकल को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ था, जिसके कारण वो किसके रूप में था, वाटर के रूप में था। किसके रूप में था, वाटर के रूप में था या लिक्विड के रूप में था। लेकिन जब वो फोर्सेस ब्रेक हुई हमारी, तो वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेपर के अंदर। ठीक है, और लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हो, उसी पे जब वो वाटर का या लिक्विड का गैसेज या वेपर के अंदर कन्वर्ट होना ही कहला जाता है वेपराइजेशन। क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है, इसके बाद टेम्परेचर राइज नहीं होता हमारा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं होता, टेम्परेचर राइज नहीं होता। जैसा कि हमने सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या था, हमारा टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन फॉर ए प्योर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ता, किसका, वाटर का। क्यों, प्योर वाटर की बात करें हम, अगर आप इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग का जो टेम्परेचर हमारा वो चेंज होता है।
ठीक है, ड्यू टू वॉलेटाइल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अगर प्योर है आपका लिक्विड तो कैसा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। अब ऐसा क्या है कि वो होता क्यों नहीं, देखो जो भी हम एनर्जी देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, अब हमारे पास जो वो एनर्जी मिल रही है, वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है हमारा। बॉयल होने के कारण जो हम एनर्जी उसको नीचे से दे रहे हैं, वो एनर्जी वाटर के एटम्स किसके अंदर यूज कर रहे हैं, अपनी फोर्स को ब्रेक डाउन करने। कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो दूर जा रहे हैं उससे, क्यों, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है। अब वो तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं, यानी कि उससे दूर जा रहे हैं। दूर जाने के कारण वो किस में कन्वर्ट होते जाते हैं, वेपर के अंदर, क्योंकि जब वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर या गैसेज की फॉर्म में आ जाते हैं। और इसी के कारण अब क्या होता है, जो आपने एनर्जी दी वो तो कौन ले गए, गैसेज के पास चली गई, तो इसके पास क्या बनी, वही एनर्जी है इसके पास तो जो पहले थी, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वो कौन लेके जा रहा है, वेपर। अपनी किसके लिए, वाटर से या लिक्विड से हमारी दूर हो रहे हैं, किसके कारण, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमजोर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं दूर, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपराइजेशन के अंदर। और ऐसा प्रोसेस कब तक चलता है, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होता, कब तक, जब तक पूरी की पूरी गैस, लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट ना हो जाए, गैस के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक हमारा प्रोसेस एज इट इज चलता रहता है। और वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, अगर वो प्योर लिक्विड है तो, प्योर वाटर है तो। ठीक है, वैसे अलग अलग लिक्विड के अंदर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होते हैं, नहीं। हम जो 100 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं वो फॉर वाटर के लिए है, किसके लिए है अभी, वो वाटर के लिए, पानी के लिए है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। वेपराइजेशन क्या है, ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, गैसेज के अंदर या वेपर के अंदर, किसके द्वारा, या तो उसका राइजिंग टेम्परेचर या हीट देके। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। अब उबलने से क्या मतलब है, यानी कि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, उनके पास मैक्सिमम एनर्जी है और इसके बाद वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं होता। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट नहीं है, वो इसी का पार्ट है। उसके अंदर क्या करते हैं, अभी हमने जैसे सॉलिड के लिए भी स्टडी किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो सेम वैसे ही अब किस में करेंगे, लिक्विड से गैस में किया था, अब गैस से लिक्विड के अंदर करेंगे। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं वो स्टडी करेंगे, वैसे उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं कंडेंसेशन को भी आपको नोट करवा देता हूं। अब हमने स्टडी कर लिया कि लिक्विड को गैसेज के अंदर या वेपर के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमें इसका रिवर्स करना है, यानी कि उल्टा करना है, यानी कि अब हमें क्या करना है कि गैसेज को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, लिक्विड के अंदर। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या है कि जो हमने हीट उस गैस को दी, अगर हम वो हीट वापस ले लें, वो एनर्जी वापस ले लें, यानी कि उसको क्या कर दें, कूल कर दें, तो क्या हो जाएगी, उसकी हीट निकल जाएगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, दूसरे पास पास आने लग जाएंगे। पास पास आएंगे तो किस में करना, उनके बीच में जो एटॉमिक फोर्सेस थी, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस थी जो हमारी, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बढ़ने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारा लिक्विड के अंदर। तो हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, गैसेज को वापस लिक्विड के अंदर, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब ये लिखते कैसे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस, किसको कर रहे हैं, ये क्या हमारा प्रोसेस है, किसको कर रहे हैं, गैस को, टू ए लिक्विड बाय कूलिंग, किसके द्वारा, कूलिंग के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, उनको ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं। कूल करने से क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारी, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, उनके बीच में वो पास पास आते हैं। पास पास आने से क्या होगा, एटॉमिक फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी, और उसके कारण वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे,
वापस जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म के अंदर। क्योंकि आपको पता है हम अब तक सारी किसके अकॉर्डिंग स्टडी करते आ रहे हैं, उनके बीच का जो स्पेस सॉलिड में क्या था सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैसेज में क्या था सबसे ज़्यादा। और गैसेज में जो फोर्सेज होती है हमारी वो क्या होती हैं, सबसे कम, लिक्विड में गैसेज से ज़्यादा, और लिक्विड से ज़्यादा किस में होती हैं, सॉलिड के अंदर फोर्सेज सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे पार्टिकल पास पास होती हैं, एटम्स उनके पास पास होती हैं। हम स्टडी कर चुके हैं पहले। तो अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस, एक गैस को चेंजेस करना किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, बाई कूलिंग, किसके द्वारा, कूलिंग के द्वारा, उनको ठंडा करके, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ तक भी हमें दो प्रकार के टॉपिक स्टडी किए कि सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को किस में किया, गैसेज के अंदर, और गैसेज को वापस लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को वापस सॉलिड के अंदर। ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भाई कि क्या हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या वेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या गैस को वापस सॉलिड के अंदर। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशंस। अब ये प्रोसेस क्या कहता है, सब्लिमेशन इन्वॉल्व डायरेक्ट कन्वर्जन। क्या होता है इसके अंदर, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। मीन कि यहाँ पर हम सॉलिड को लिक्विड में नहीं लेके जाते, लिक्विड से गैस नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉलिड से सीधा ही गैस के अंदर, किसके अंदर कन्वर्जन करते हैं, गैसेज के अंदर कन्वर्जन करते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैसीय स्टेट बाय हीटिंग, किसके द्वारा, या तो उसको हीट कर दें, या एंड वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा कर दें। हम यहाँ पे किसके करें, सॉलिड से गैसेज के अंदर, या गैसेज से किस में कर देंगे, सॉलिड से अगर हमें गैसेज में लेके जाना तो हमें हीट करना पड़ेगा, और उसका वाइस वर्सा यानी कि उसका उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, गैसेज से किस में लेके जाएंगे, सॉलिड के अंदर, किसके द्वारा, कूलिंग के द्वारा, किसके द्वारा, कूलिंग के द्वारा। और कूलिंग विद नो टेम्परेचर चेंज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। और किसका, अगर हम आइस को जैसे वेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, आपने देखा भी होगा कि जैसे अगर हमारे पास आइस क्यूब है, ठीक है, उसको आप बाहर लेके आते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वेपर हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर, गैसेज के अंदर। या फ्रिज से हम गैस उसको आइस को निकालते हैं तो उससे क्या निकलते हैं, वेपर्स निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर क्या था हमारा, बहुत ही लो था। जैसे हम उसको बाहर लेके आते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स, जो ऊपर पार्टिकल्स थे हमारे सॉलिड के ऊपर, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर, वेपर के अंदर, लिक्विड के अंदर नहीं भाई। यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्ट गैसेज में जाते हैं, लिक्विड स्टेट होती ही नहीं बीच में। इसीलिए कहा गया है विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट, यानी कि हम लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं, सॉलिड से लिक्विड, सॉरी सॉलिड से गैसेज, गैसेज से सॉलिड, ओनली सॉलिड से कहाँ गए, गैसेज के अंदर, और गैसेज से कहाँ आ गए, सॉलिड के अंदर। बस लिक्विड स्टेट है ही नहीं बीच में, और विदाउट नो टेम्परेचर चेंज। तो जब आप आइस को बाहर निकालते हैं जो ऊपर के पार्टिकल हैं उनको तो हीट मिल गई, तो इसलिए वो वेपर की फॉर्म में आ गई। लेकिन क्या वो आइस का टेम्परेचर चेंज हो जाता हमारा, नहीं होता, वो तो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए कहा गया है विद नो टेम्परेचर चेंज, इसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इसी के साथ टेम्परेचर का जो इफेक्ट था हमारा टॉपिक का, कि क्या मैटर चेंज हो सकता है विद राइजिंग टेम्परेचर, हाँ हो सकता है। ये हमने स्टडी किया, फ्यूजन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशंस, लिक्विड वेपराइजेशंस, ये सब प्रोसेस हमने स्टडी किए हैं, ठीक है। कंडेंसेशंस, ये सभी हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमारा एक इफेक्ट और भी आता है, वो आता है हमारा प्रेशर का इफेक्ट। कि क्या प्रेशर का भी कोई इफेक्ट होता है, किसके ऊपर, सॉलिड से लिक्विड में जो हम गैसेज कन्वर्ट कर, सॉरी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैसेज में कन्वर्जन के ऊपर, या इसका उल्टा करने में। ऐसा होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है ऐसा। और ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दी स्टेट ऑफ मैटर।
स्टेट ऑफ मैटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस चीज़ का, प्रेशर्स का, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई लाइक किया करो। आप लाइक करते नहीं हो और वीडियो को भी पूरा देखा कीजिए। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1 मिनट का देखते हैं और बंद कर देते हैं, उससे आपको कंप्लीटली नॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएंगे, क्लियर होंगे। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमें तो फास्ट खेलना है या कुछ और काम करना है, बड़ा फास्टली चेक करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए अच्छे से पूरी वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स है ना हमारे पास, कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो आप कमेंट्स में ही बता सकते हैं और शेयर तो करेंगे ना, क्यों, ज्ञान को जितना बांटें उतना ही अच्छा होता है। तो आप भी, आपको समझ में आएगा तो आप किसी दोस्त को भी बताइए ताकि वो भी समझ सके, ठीक है। तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ कमेंट्स भी कर दिया करो, ठीक है। तो इसी के साथ फिर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।